हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रशांत। और जैसा कि इस सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेट थ्योरी का आज भी हम लोगों का तीसरा सेशंस है। और इसके अंतर्गत आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स की रिगार्डिंग और डी मॉर्गन्स लॉ की रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों के रिगार्डिंग डिस्कस किए हुए थे। और जैसा कि हम अगर बात करें तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इनके हर एक बारीक चीज़ें जानना यहाँ पर अति आवश्यक है। उसी सापेक्ष में हम लोगों ने क्लासेस कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट को पढ़ने से पहले टू सेट्स के डिफरेंसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कुड फाइंड डिफरेंसेस ऑफ सेट। उसके बाद भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट पे आएंगे। अगर किसी का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। तो देखिए, अगर हम डिफरेंसेस ऑफ सेट की बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ सेट की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ है क्या। तो कोई भी अगर दो सेट्स है और उनका अगर डिफरेंसेस पूछा जाए तो हम कैसे डिफरेंसेस निकालेंगे उस रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए टॉपिक दीजिएगा। आज का जो है वो क्लास थर्ड है सेट थ्योरी के रिगार्डिंग। इसमें लिखिएगा डिफरेंसेस ऑफ टू सेट। डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। अगर कोई भी दो सेट्स हमें दे दिए गए हैं और उनका अगर डिफरेंसेस पूछा जाए तो हाउ वी कैलकुलेट, हम कैसे जो हैं कैलकुलेट करेंगे डिफरेंसेस ऑफ सेट्स को। तो सपोज यानी डिफरेंसेस ऑफ सेट, अगर मान लीजिए हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, इन्हीं का डिफरेंसेस पूछी जा रही है हमसे, तो डिनोट कैसे करेंगे ए माइनस बी से। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकली देखें ए माइनस बी, तो दिस इज व्हाट, तो डिफरेंसेस ऑफ और डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम, हमने ए से किसको डिफरेंस कर किया ए को। तो नाउ दैट मीन्स क्या कि अगर कोई एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किस में, ए में, ठीक है, अगर बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो अब एक्स ये किस में बिलोंग नहीं करेगा, बी में नहीं करेगा, ये ना। यानी कि डिफरेंसेस मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट ए में है तो वो बी में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए एंड x not belongs to B. Now this concept is known as differences of sets. ठीक है, this concept is known as differences of sets. And now similarly, अगर हम यहाँ पर B सेट से अगर A को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, घटाते हैं, तो उस केसेस में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, जो x हमारा एलिमेंट्स होगा वो x बी में तो लाई करेगा, लेकिन ठीक है x जो एलिमेंट्स है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको लिखना था, x, ठीक है, x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन b में नहीं, और इस केसेस में x b में बिलोंग करेगा एंड x नॉट बिलोंग्स टू
ए में जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सा फंडा है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तहत इसको देखें, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तहत अगर देखें हम इसको, तो एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट जो है 1 3 5 डॉट 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 और 2n डॉट डॉट डॉट, और सॉरी 2n माइनस 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, n डॉट डॉट डॉट, ये हमारा सेट है। और सेट बी क्या है? तो जो सेट बी है वो है आपका 2 4 6, ठीक है, सम संख्या 2 4 6 डॉट 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 2n डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक है। तो देन उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस ए क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस ए अगर कर दिया जाए तो बताइए क्या होगा? ठीक है, इसको करने से पहले इधर हम एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो 1 2 3 5 एंड 7 है, ठीक है, क्या है? 1 2 3 5 एंड 7, एंड बी एक एलिमेंट्स है जिसमें है 2 4 8 एंड 7, 8 एंड 9 कर दीजिए। तो अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, तो चलिए आप लोग आंसर कीजिए। a माइनस बी इस केसेस में क्या हो जाएगा? तो देखिए a माइनस बी की हम अगर बात करें तो जो b में लाई कर रहा है वो अब यहाँ पर a माइनस बी में नहीं होगा। तो अब देखिए हम a को प्रेफर करेंगे, लेकिन b में जो टर्म है, 2 यहाँ पर भी है 2 इसमें भी है, तो b वाले टर्म को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया कि a माइनस बी कहने का मतलब हुआ कि b का कोई भी एलिमेंट जो है वो उसमें a माइनस बी में लाई नहीं करेगा। तो यानी कि हमारा 1 3 5 एंड 7 ये हमारा a माइनस बी हुआ। अब इसमें देखिए कि इस सेट में कोई भी b का एलिमेंट है नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आंसर हुआ। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि a माइनस बी करें, तो देखिए इसमें आपका ऑड नंबर है और इसमें इवन नंबर। कभी भी ऑड नंबर और इवन नंबर मैच नहीं कर सकते हैं, टेली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर a माइनस बी करें, यानी कि हमारा a माइनस बी, तो a हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्राइम आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, वो सारे के सारे रहेंगे, क्योंकि b में कोई मैच ही नहीं कर रहा है। ऑड नंबर अलग होते हैं, यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जबकि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो चूंकि ऑड नंबर इवन नंबर में लाई ही नहीं करेगा, तो यानी कि b के जो भी एलिमेंट्स है वो a में लाई नहीं करेगा, तो a हो गया हमारा। अब उसी तरह से b माइनस ए करेंगे, तो b हमारा इवन नंबर है और इवन नंबर ऑड नंबर हो नहीं सकता है कभी भी, तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से जो है यहाँ पर डिफरेंसेस निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंसेस निकालने का काम करते हैं। अब आते हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कम्प्लीमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कम्प्लीमेंट्स, या फिर इसमें एक दो और थोड़ी सी जो है वो पॉइंट लिख लीजिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए a माइनस बी है, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज, अगर मान लीजिए आपका a माइनस बी है, तो डेट मीन्स क्या? a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस ए यूनियन होगा या इंटरसेक्शंस होगा, तो a इंटरसेक्शन b, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। a में से जो इंटरसेक्शंस होगा हम उसको घटा दें तो भी हमारा यही वैल्यू देगा, रिजल्ट देगा। अब देखिए इसमें हम a कोई सेट ले रहे हैं,
1 2 3 4 5 एंड नाउ बी हम कोई सेट ले ले रहे हैं, बी मान लीजिए हमारा 3 4 एंड 5 है। अब नाउ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला सिर्फ होता है, तो इसमें देखिए कौन आ रहा है, जो कॉमन है 3 है 4 है और 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4 और 5। अब देखिए हमारा सेट ए क्या है, ठीक है, सेट ए जो है वो हमारा क्या है 1 2 3 4 5 है। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, ठीक है, 3 4 5, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए माइनस बी क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर 1 एंड 2 n बचेगा। तो देखिए हमारा इक्वल हो जा रहा है, ए माइनस बी हम डायरेक्ट करें या फिर इंटरसेक्शन, तो ये तो अगर हमारा इस तरह के प्रॉब्लम में दिया हुआ है हम इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट देख कर बताएंगे। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही डाल देता है, इस कॉन्सेप्ट को ही डाल देता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। वहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लेकर देखते हैं तो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इन चीज़ों को ध्यान देना है। वहीं अगर हम बात करें बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन ए, जो भी आप करना चाहें। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है रिगार्डिंग डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि a माइनस बी क्या इक्वल होगा b माइनस ए का, तो नेवर इक्वल, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर b a माइनस बी करते हैं तो b माइनस ए हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि b में जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। आप इस एग्जाम्पल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंसेस के रिगार्डिंग डिस्कस किए। अब नाउ नेक्स्ट आते हैं कम्प्लीमेंट। ठीक है, कम्प्लीमेंट complement of set, what is complement of set? सपोज हमारे पास एक सेट है ए क्या है सेट है, और यू क्या है तो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए क्या है एक हमारा सेट है और यू क्या है यूनिवर्सल सेट है। अब नाउ कॉम्प्लीमेंट क्या कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक हम एग्जांपल लेते हैं और वहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल देखिए, आपका यूनिवर्सल सेट है एक, यूनिवर्सल सेट जो है आपका 1 2 3 4 एंड 5 है, एंड सेट ए जो है वह है 1 2 एंड 4। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि हम अगर एक कंप्लीमेंट लिखें तो एक कंप्लीमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए के ऊपर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक कंप्लीमेंट को जो है आप इस रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, एक कंप्लीमेंट। ठीक है, ये तीनों रूपों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है वो सेम है, इन तीन में से किसी को भी आप अपने नोटेशंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक कंप्लीमेंट पूछा जाए तो एक कंप्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो सेट ए है, ए के एक भी एलिमेंट जो है वो नहीं आने चाहिए। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ, एक कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा u माइनस ए, यानी कि यहाँ पर एक कंप्लीमेंट करें तो देखिए हमारा 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 3 एंड 5।
ये हमारा एक कम्प्लीमेंट हुआ। बात समझ में आई? यानी कोई भी एक ऐसा सेट, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट्स के अंतर्गत नहीं आता है, हम वैसे सेट्स को कम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, यूनिवर्सल सेट हमने लिया और एक सेट ए लिया। अब ए के कोई भी एलिमेंट जो है वो इसमें लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो जो लाई नहीं करेगा, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स हमारा कम्प्लीमेंट कहलाता है। तो डिफाइन आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी आप लोगों ने यहाँ पर समझ रखा है। तो इसे हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, ए डैश से, या फिर ए कम्प्लीमेंट लिख कर, या फिर इस रूप में, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर आप बार भी लिख सकते हैं, तो ये कम्प्लीमेंट ही कहलाएगा। यानी कि अगर हम मैथमेटिकली देखें, ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ए कम्प्लीमेंट अगर कोई एक्स एलिमेंट है तो सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग्स टू यू एंड नॉट बिलोंग्स टू ए में वो बिलोंग नहीं करेगा, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो नाउ दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंप्लीमेंट सेट, ठीक है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट इज व्हाट, यू माइनस ए। अभी हमने डिफरेंसेस ऑफ सेट आपको बताया था, है ना, डिफरेंसेस ऑफ सेट अभी हमने बताया था। तो ए कंप्लीमेंट है क्या, तो वही हमारा डिफरेंसेस ऑफ सेट है, ठीक है। क्या है, तो डिफरेंसेस ऑफ जो है वो सेट है ए कंप्लीमेंट। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्लियर है? तो देखिए, हम लोगों ने जो स्टेप बाय स्टेप डिस्कशंस करते हैं, अब यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी चीज़ों को समझने में। कंप्लीमेंट है क्या, तो यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, दिस इज कंप्लीमेंट सेट। नाउ एक हम एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो है आपका 1 2 3 डॉट 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 10 तक दिया गया है, और कोई सेट ए है, ए जो है आपका 1 2 3 8 एंड 10 है। नाउ एक कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो क्या होगा, तो अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देखें, ठीक है, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये अगर मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है, तो अब इस यूनिवर्सल सेट में इसको अगर घटा दें तो बाकी जो हमारा रिमेनिंग जो पार्ट बचा, ठीक है, जो बाकी हमारा रिमेनिंग जो पार्ट बचा है, यही क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट ही क्या कहलाएगा, ए कंप्लीमेंट कहलाएगा, यही ना, हमने तो यही बताई कि यूनिवर्सल सेट में थे। ये आपका वेन डायग्राम फिगर है, ठीक है, ए कंप्लीमेंट सेट का। अगर यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और कोई एक गिवन सेट है, तो इस पूरे यूनिवर्सल्स में से ये वाले को छोड़कर बाकी जितने भी पोर्शंस आ रहे हैं वो सारे के सारे कंप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ना अब यहाँ पर एक कंप्लीमेंट करेंगे, तो अब देखिए यू में 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, फिर 4 5 6 7 8 है and 9. This will be the answer of these questions.
ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पर देखिएगा आसानी से, देखिए काफ़ी आसान है, ये डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये थ्योरी की तरह ट्रीट होता है। तो थोड़ी सी आप समझिएगा इसको, हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, यही हमारा यूनिवर्सल सेट है। और एक कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट सेट जो है वो 2 4 5 2 4 हाँ 5 6 7 एंड 9 है। तो अब हम लोग अगर एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यानी कि इसे हमें घटाना है यूनियन में से, तो अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर जो है वो 3 होगा, फिर जो है आपका 3 हो जाएगा, फिर जो है आपका 1 मिनट, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया ना, एक कॉम्प्लीमेंट तो हमारा इतना टर्म है ही नहीं। 1 मिनट, हम एक कॉम्प्लीमेंट इसको लिखना चाह रहे हैं, हम ऊपर वाले को ही लिख दिए थे। आपका एक कॉम्प्लीमेंट 4 आया, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और 9 है, यही एक कॉम्प्लीमेंट है। अब हम यूनिवर्सल में से एक कॉम्प्लीमेंट को घटा दें तो अब देखिए यहाँ पर 1 रहेगा ही रहेगा, ये 2 रहेगा ही रहेगा क्योंकि 2 इसमें है नहीं, 3 भी रहेगा, 4 नहीं रहेगा क्योंकि 4 इसमें है, तो 4 तो घट गया, खत्म हो गया, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, एंड 7 भी नहीं होगा, तो 8 होगा, और क्या होगा, 10 होगा। तो देखिए जब हम एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें क्या मिला, 1 2 3 8 10, देखिए यहाँ पर 1 2 3 8 10, यानी हमें क्या मिल जा रहा है, ए मिल जा रहा है। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये थ्योरी होता है, ठीक है, ये आपका थ्योरी होता है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमें ए प्राप्त होगा। आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है, एक एग्जाम्पल से हमने आपको इसको सॉल्व करके दिखाया। तो एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ही होगा। अब नाउ सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट इज व्हाट, ठीक है। अब कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट का, तो राइट डाउन, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जैसा कि एक अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 अभी आप लोगों ने देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर होल कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमारा ए आएगा। दूसरा लिखिएगा कि अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दे ए से तो बताइए क्या आएगा, एक कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन कर देते हैं उसी ए से तो बताइए क्या आएगा, यूनियन कर रहे हैं ना, तो एक कॉम्प्लीमेंट और ए मिलकर यू हो जाएगा, यही न है। यहाँ पर देखिए ये हमारा यूनियन है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए है। हमने एक कॉम्प्लीमेंट निकाला है ना, एक कॉम्प्लीमेंट ये वाला आ गया पोर्शन। अब हम पुनः एक कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन निकाल लेते हैं तो ये पूरा ही ना हो जाएगा यूनिवर्स, बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तीसरा
एक कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए निकालते हैं, एक कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालते हैं। तो ये देखिए ए कंप्लीमेंट और ए दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसमें, क्योंकि ए कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट्स होगा वो ए में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में से वो घटकर जो है वो एक कंप्लीमेंट बना है ना। तो उस केसेस में यहाँ पर हमें कोई भी सेट यानी कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, यानी कि 5 हो जाएगा, 5 सेट, ठीक है, नल सेट। तो यानी 5 हो गया। नेक्स्ट अगर हम ए कंप्लीमेंट को अगर 5 सेट से यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा? तो सिंपल सा ए कंप्लीमेंट। नाउ अगर हम यूनिवर्स को ही कंप्लीमेंट कर दें, ठीक है, यूनिवर्स सेट का कंप्लीमेंट पूछा जाए तो क्या होगा? तो यूनिवर्स सेट है, ठीक है, यू सेट है। अब इसी में से हम यू को घटा दे रहे हैं तो 5 न बचेगा, कुछ तो बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि u में से हम u को घटा दे रहे हैं, यही ना u कंप्लीमेंट होगा। तो यानी कि यहाँ पर 5 बचेगा, यानी नल सेट। एंड नाउ यहाँ पर एक और लिखिएगा, अगर इंटरसेक्शंस कर देते हैं 5 के साथ, ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शंस करते हैं 5 के साथ तो क्या मिलेगा? तो इंटरसेक्शंस कीजिए या यूनियन, इंटरसेक्शंस करने पर हमें 5 मिलेगा, यूनियन करने पर हमें ए कंप्लीमेंट, जबकि इंटरसेक्शंस करने पर हमें 5 प्राप्त होगा। और अगर हम 5 सेट को, ठीक है, 5 सेट यानी नल सेट है, ठीक है, नल सेट का अगर हम कंप्लीमेंट कर दें, ठीक है, नल सेट का कंप्लीमेंट यानी कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, नल 5 सेट है। अब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो ऑब्वियसली है कि उसका हम अगर कंप्लीमेंट करते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो अगर हम नल सेट का कंप्लीमेंट कर देते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। क्या होगा? अगर हम नल सेट एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि 5 कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या हो गया? u माइनस 5। तो नल सेट को अगर हम डिफरेंसेस करते हैं तो ये u ही ने हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ से आपका u आ गया। तो नाउ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कंप्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है? बताइए। तो यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट एंड दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हम लोगों ने अभी सिंगल सिंगल देख रहा था, अब हमने क्या यहाँ पर देखा कि अगर हम यूनियन कर देते हैं दो सेट्स का और उसका कंप्लीमेंट अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हमारा ए सेट है, बी सेट है एंड यू सेट है। यू यूनियन सेट हो गया। ए सेट जो है हमारा, सेट ए में जो एलिमेंट है ए बी और सी एंड डी है, ठीक है।
एंड बी जो है वो हमारा ए एन सी है। बी में जो एलिमेंट्स है वो ए एन सी, एंड यू में जो एलिमेंट्स है वह ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, क्या है, डी है। अब नाउ, ठीक है, अब नाउ हम पहले क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, तो देखिए ए और बी, तो इसमें सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे ए बी सी और डी। ये आपका ए यूनियन बी आया। अगर हम इसका आप कंप्लीमेंट करते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करते हैं, तो ए यूनियन बी का अगर हम कंप्लीमेंट करेंगे तो देखिए यूनिवर्सल सेट में है, तो ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, तो ए देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी इसमें भी है, तो यानी कि यू से जो है वो ए बी सी डी हट जाएगा, तो बचा क्या है, ई। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारा क्या आया, ई आया, यही आया ना। अब नाउ, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, तो अब यहाँ पर हम एक कंप्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, एक कंप्लीमेंट, अब यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शंस ऑफ बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये थ्योरी ही है, एक लॉ है, नियम है कि अगर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करें तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शंस ऑफ बी कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। तो अब नाउ और यहाँ से एक कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो एक कंप्लीमेंट क्या आएगा, तो ए हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ए बी सी और डी दिया गया है, तो इसको हम घटा देते हैं यू से, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ई बचेगा, यही ना, क्योंकि ए बी सी डी यू से एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बी कंप्लीमेंट निकाले, तो बी में हमारा ए और सी है, तो अब ए और सी यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी और डी एंड ई। अब नाउ ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शंस निकालते हैं। तो देखिए इन दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, तो ई कॉमन है। इंटरसेक्शंस में ये होता है कि जो दोनों में शामिल है, तो ई हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म को देखिए और आप इस वाले टर्म को देखिए, इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो हम इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शंस बी का जो कंप्लीमेंट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शंस बी का जो कंप्लीमेंट है ये क्या होता है, तो ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ये जो हो जाता है वो आपका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कंप्लीमेंट। तो दिस थ्योरी इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, क्या नाम है इसका, डी तो बताइए डी मॉर्गन्स लॉ टफ है। तो देखिए चीज़ों को अगर हम यहाँ पर समझे, अभी जनरलाइज हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ
क्योंकि इसी का एक स्टैंडर्ड रूप जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें कि क्या इसमें आपको कोई दिक्कत थी, तो देखिए अगर हमारा चीज़ें यानी बेसिक चीज़ें अगर क्लियर है तो इसे समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, यानी कि किसके रिगार्डिंग डिस्कस करनी है, तो जो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, रूल्स है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर लें। यहाँ पर यूनियन होगा, ठीक है, ये इंटरसेक्शंस है ना, तो यूनियन हो जाएगा। ये यूनियन है तो इंटरसेक्शंस होगा, ये यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए पहले। तो अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग और करते हैं, उसके बाद जो है वो जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम जनरलाइज्ड नोटेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस की बात करें, क्योंकि अब जो हमारा जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ आएगा वो जनरलाइज्ड इंटरसेक्शंस और यूनियन की रिगार्डिंग आएगा, ठीक है। तो जनरलाइज्ड के रिगार्डिंग हम यहाँ पर देखें तो जैसे यूनियन है, ठीक है, अगर हम ith यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ एन इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स की अगर बात करें तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन फैमिली ऑफ इंडेक्स यानी यू, यूनियन I बिलोंग्स टू I इंटीजर्स एंड AI, ठीक है। तो यानी कि हम अगर यूनियन एक से अधिक सेट्स का करते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पर जनरलाइज्ड यूनियन और इंटरसेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के क्लासेस को हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जहाँ तक क्लासेस करवाए हैं वहाँ तक आप अच्छे से एक बार रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग देखेंगे, और जनरलाइज जो डी मॉर्गन्स हैं हम उसकी रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो काउंटिंग एंड नॉन अनकाउंटिंग जो सेट्स हैं हम उन सब पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।